क्लास 10 के लिए फिजिक्स के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड टॉपिक है आज का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हमने पहले लेक्चर में क्या देखा था कि व्हाट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने जान चुके थे कि करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इससे पहले इस टॉपिक के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एक्चुअली में होता है। पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है? तो पोटेंशियल का मतलब होता है एक तरह का एनर्जी। जैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो होती है दो तरह से पढ़े हैं हमने। एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जब भी कोई ऑब्जेक्ट या मोशन में रहे तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये मोशन में, यहाँ फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी वी वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगा। तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? तो इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि कहीं पर रखा हुआ है, ये कोई इस ऑब्जेक्ट है मेरा इस सरफेस पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस जो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है? ये स्टेशनरी है, यानी कि अभी ये मोशन में नहीं है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हमेशा जो एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि स्टोर्ड एनर्जी। एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी को हम और क्या नाम से जानते हैं? तो स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है उस एनर्जी को किस नाम से जानते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। ओके, अब यही जो कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी में भी अप्लाई होता है। अगर देखिए ये काइनेटिक एनर्जी किसमें होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मूव होते हैं, जिसकी वजह से चार्ज मूव होता है। तो वहाँ पे क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन में है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया। ओके, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे मूव कर रहे हैं? कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा होगा इधर की तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव होने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स की अप्लाई जरूरत पड़ती है। तो इसी फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है और इसी फोर्स को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे एक टैंकर यहाँ बनाता हूँ। ओके, यानी कि पानी की टंकी है ये, मान के चलते ये दो पानी की टंकी है। ओके, आप ये देख सकते हैं, ऐसे दो पानी की टंकी है। ओके, तो देखिए इसमें जो होगा ये पूरा अगर मैं भर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, पूरे ये क्या है? फील है। तो यहाँ से इस ग्राउंड लेवल से इसका जो हाइट होगा वो कुछ इसी हाइट का होगा। मान लेते हैं कि h हाइट का हो गया, ये h1, इसको मान लेते हैं ये h1 और इसको मान लेते हैं ये h2। तो क्या इसमें और इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तभी यहाँ से पानी फ्लो हो सकता है क्या? तो देखिए जैसे आप लोगों के घर में अगर, जैसे यहाँ पे मैं अगर समझाऊं, तो अगर मैं ये कंडीशन ये मान के चलता हूँ, जैसे आप लोगों के घर में टंकी और नल से जो पानी आता है, तो टंकी आपने देखा होगा सबसे ऊपर लगा होता है, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे लगा होता है, और उससे जो नल होता है वो हमारा लोअर हाइट पे लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसमें यहाँ पे देखिए इस पानी की टंकी में जो वाटर का जो लेवल है वो कुछ यहाँ तक है। ये मान के चलते हैं मेरा ये H1 लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं लेके चल रहा हूँ, मान के चलता हूँ ये H2। तो इसमें जो पानी का जो लेवल है ना वो कुछ इतना है। ओके, सॉरी, ये H2 जो होगा वो यहाँ तक होगा। ये मेरा गलत है, ये मेरा H2। ओके, ये मेरा H2 हो गया। तो अगर मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो देखिए, अगर ग्राउंड लेवल से देखा जाए तो ग्राउंड लेवल से तो ये दोनों बराबर, लेकिन पानी का जो हाइट है इसमें ज़्यादा और इसमें कम है। तो इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी इसमें देखता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें कैसे निकाल सकता हूँ? तो मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई H1, और यहाँ पे मास, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो mgH2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अगर मेरे पास ये H1 और H2 की वैल्यू अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ? अगर डेल्टा PE निकालना चाहूँ, डेल्टा PE का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी mgH1 माइनस के mgH2
H2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ Mg, और यहाँ से अंदर क्या रहेगा H1 माइनस के H2। इसका मतलब ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको कुछ ना कुछ दिख रहे हैं, Mg और H1 माइनस H2 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये 0 के बराबर तो नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इस वाले इक्वेशन में देखता हूँ यहाँ पे, तो इसका अगर मैं देखूँ तो Mg H1 एंड इसका क्या हो जाएगा Mg H2 पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो Mg H1 माइनस Mg H2 आ जाएगा। और मैं जानता हूँ यहाँ पे कि H1 और H2 क्या है यहाँ पे बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि डेल्टा P पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। और ये तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है यानी कि डिफरेंस जो है पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में जो होगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक पाइप यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे ये पानी का जो फ्लो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि पानी यहाँ से यहाँ तक बह जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आप देख सकते हो जो फ्लो ऑफ पानी वाटर होगा, इस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फ्लो ऑफ वाटर डज नॉट पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा, अगर नोट पॉइंट में एक बात लिखूँ कि अगर मुझे वाटर को फ्लो करवाना है तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस मस्ट भी जरूरी है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ नोट पॉइंट में, फॉर फ्लोइंग ऑफ वाटर देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना जरूरी है फ्लो ऑफ वाटर के लिए, यानी जब तक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पे वाटर फ्लो नहीं होगा। इस नोट पॉइंट पर हमने ये देखा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए। तो आइए हम इस बात को और ज़्यादा जानते हैं। जैसा कि आप इन दो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो H1 है यहाँ पे ये H1 मान लेते हैं और यहाँ पे ये H2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ पे H1 और ये यहाँ पे H2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं H1 और H2 की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल सेम है दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा इस कंडीशन में, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि वाटर का जो फ्लो होगा, वाटर फ्लो जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे H1 और H2 की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा PE जो आएगा मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू होगा, यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि फ्लो ऑफ वाटर इज पॉसिबल। यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो इस एग्जांपल से हमने ये देखा कि वाटर को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होना जरूरी है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स को अगर फ्लो होना है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत होती है। तो देखिए अगर हम इसको ये जो कंसेप्ट है मेरा, ये जो पूरा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अप्लाई करता हूँ तो देखिए मैं किस तरह से इसको समझ सकता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, एक सर्किट है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास एक सर्किट है और ये बल्ब है मेरा और यहाँ पे एक बैटरी है। ओके, ये बैटरी है, मान लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है। ओके, ये 12 वोल्ट की बैटरी है वोल्टेज। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक तरह से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसमें वो किसके बराबर होता है, तो वोल्टेज। यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो देखिए इसको हम समझते हैं कैसे। अगर मान लेते हैं ये प्लस है और इधर क्या है माइनस है, तो ये 12 वोल्ट तभी आया होगा जब यहाँ पे डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि प्लस वाले चार्ज पे कितना होगा, मान के चलते हैं प्लस के 24 यूनिट है। ओके,
24 यूनिट। एंड अगर मैं यहाँ पे माइनस ना करके एक टाइम के मान लेते हैं कि ये प्लस ही होता, प्लस 24 यूनिट होता है, तो मैं अगर यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकलता है डेल्टा पीई, अगर इस कंडीशन में दोनों तरफ प्लस और इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तो मेरे पास यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाती है जीरो हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो ही नहीं पाते यहाँ पे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का जरूरी डिफरेंस होना जरूरी है। ओके, तो अगर मैं इस वैल्यू को, जो ये प्लस वाला वैल्यू है, किसी एक इन दोनों में से किसी एक को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा। कैसे? तो देखिए डेल्टा पीई इज इक्वल टू, अगर माइनस के कंडीशन में लेते हैं प्लस 24 एंड माइनस 24 अगर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? प्लस के 12 वोल्ट। ओके, और इस ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ये डिफरेंस आया है, ये वोल्ट, इसी को क्या कहा जाता है? वोल्टेज कहा जाता है, जो बैटरी में होता है। यानी कि बैटरी जो है 12 वोल्ट का डिफरेंस ये क्या बता रहा है? 12 वोल्ट है या फिर 24 वोल्ट है, कोई भी बैटरी जो होती है 12 वोल्ट होती है या फिर 24 वोल्ट होती है, वो क्या बताती है? तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है, हमेशा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैटरी का जो भी वोल्टेज होता है, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज, तो ये हमें शो क्या करता है, ये हमें क्या बताता है? तो इट ऑलवेज शो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ओके, तो ये हमें क्या बताता है कि उसमें कुछ ना कुछ एक पोटेंशियल का डिफरेंस है, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो आप इस पॉइंट को नोट पॉइंट बना सकते हैं, इस पॉइंट को, कि अगर किसी भी बैटरी में जो वोल्टेज शो हो रहा होता है वो क्या बताता है कि उस बैटरी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस पॉइंट को अगर मैं नोट पॉइंट यहाँ पे बना सकता हूँ, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत थी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिल रही है? तो ये 12 वोल्ट के रूप में मिल रही है। यानी कि ये 12 वोल्ट बता क्या है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यानी कि ये 12 वोल्ट है। ओके, और इसी बार डिफरेंस को किस में नापा जाता है इलेक्ट्रिकल टर्म में? तो वोल्टेज नापा जाता है। इसी पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, अगर इलेक्ट्रिकल टर्म में इसको क्या बोला जाता है? तो वोल्टेज के रूप में इसको पढ़ा जाता है, वोल्टेज। ओके, तो आज आई थिंक आप लोगों को ये पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। तो कहीं पे अभी अगर 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट या 6 वोल्ट कहीं पे भी लिखा होता है किसी बैटरी पे, तो उसका मतलब ये होता है देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन प्लस एंड नेगेटिव टर्मिनल बिटवीन द बैटरी। ओके, आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण क्या ये ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, अगर मैं इस डिफरेंस को ज़्यादा बढ़ा दूँ, यानी कि ये जो पानी की टंकी है इसमें जो पानी का जो लेवल है मैं यहाँ तक कर दूँ, तो क्या ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो पानी का जो फ्लो रेट है वो जल्दी हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, इसको हम समझते हैं। इस वाले में आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ से और यहाँ के बीच में जो डेल्टा पीई आएगा, यानी पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा आपका डेल्टा पी डी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा? मच हाइयर होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। एंड यहाँ पे इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि जो डेल्टा पी आएगा, यहाँ पे डेल्टा पी जो है, यह जब भी हम कैलकुलेट करेंगे इसमें एज कम्पेयर टू दिस, ये हमेशा लो होगा इस कंपेयर। पोटेंशियल डिफरेंस तो है इसमें भी एंड इस केस में भी है, ए में भी और बी में भी, लेकिन जो पानी का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो, वो ए कंडीशन में ज़्यादा है और बी कंडीशन में कम है। इसका मतलब यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, नोट पॉइंट में एक बात अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर और चार्ज, अगर वाटर के केस में वाटर और चार्ज के केस में चार्ज, इज डिपेंड्स ऑन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर और
और बैटरी। तो इससे आपको क्या समझ आया कि अगर मुझे चार्ज के फ्लो रेट को जानना है कि किस में चार्ज जल्दी फ्लो होगा या फिर वाटर किस केस में जल्दी फ्लो होगा, तो इसका मतलब क्या है, उसका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, जिस इसमें ज़्यादा है तो इसमें वाटर का जो फ्लो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई थिंक ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को ही हम वोल्टेज से कहा जाता है इलेक्ट्रिकल टर्म में। ओके, तो इस ये जो वोल्टेज होता है, तो देखिए जो वोल्टेज है यानी कि वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है आई, अब मैं इसको क्या, अब मैं वोल्टेज इसको नाम दूंगा। तो ये जो वोल्टेज है ये है क्या एक्चुअली, तो ये जो वोल्टेज ये एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही है। तो इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो वोल्टेज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो आता है आपका V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या, ये कहाँ से आता है, तो ये आता है हमारा ओम्स लॉ से, जो हमारा अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ये क्या बताता है, ओम्स लॉ से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। अच्छा, वोल्टेज को अगर चार्ज के टर्म में देखा जाए तो चार्ज के टर्म में वोल्टेज का फॉर्मूला कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए पहले हम समझते हैं कि चार्ज के टर्म में वोल्टेज होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई एक चार्ज है, इस पॉइंट पे कोई एक चार्ज है, तो इस चार्ज का कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा इसके चारों तरफ। हम जानते हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरह से चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होता है। ओके, ये चारों तरफ इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। और मान लेते हैं कहीं पे ये इन्फिनिटी पॉइंट, अब देखिए ये जो एक प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी एक प्लस क्यू चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि क्यू डैश चार्ज है। ओके, इस चार्ज जो ये जो चार्ज है ये क्या है, इन्फिनिटी पॉइंट पे। इन्फिनिटी पॉइंट का मतलब क्या है कि ये, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत दूर है, हमें नहीं पता कि ये इससे, इस वाले चार्ज से कितना दूर है या फिर कितना नज़दीक में है। तो हम इसे क्या मान के चलते हैं, ये क्या है, इन्फिनिटी पॉइंट पे, या इन्फिनिटी पॉइंट पे। ओके, तो देखिए इस टेस्ट चार्ज को, इसे क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में आने में कुछ ना कुछ वर्क डन लगेगा, यानी कि या तो इधर से कुछ फोर्स लगाओ, या तो यहाँ पे प्लस चार्ज है या तो ये नेगेटिव चार्ज होता है तो भी ये फोर्स इसके ऊपर, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और इसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाने में कुछ ना कुछ इस चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया होगा। जब फोर्स है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क डन भी हुआ होगा। तो यही वर्क डन को कहा जाता है वोल्टेज। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इन टर्म ऑफ चार्ज, इन टर्म ऑफ चार्ज, चार्ज वोल्टेज, वोल्टेज, voltage is the amount of work done by or upon the charge to bring it from infinity to electrical field of another चार्ज। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, ये आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ चार्ज की वोल्टेज होता क्या है। तो देखिए वोल्टेज क्या है, एक तरह का वर्क डन है जो इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से, इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाने के लिए जो इसके ऊपर वर्क डन हुआ होगा। तो यहाँ से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं अगर वोल्टेज का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपन में चार्ज, यानी कि यहाँ पे क्या लिखूंगा, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। ये हो गया मेरे पास वोल्टेज।
तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला मेरे पास क्या गया, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। ओके, तो मैं इसको अगर सिंपल फॉर्म में दिखाना तो चाहूँ तो वोल्टेज को V से डिनोट किया जाता है एंड वर्क डन यानी कि W हो जाता है आपका, एंड चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से इन टर्म ऑफ चार्ज क्या आ जाता है, तो वोल्टेज इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, इसके बारे में और जानते हैं तो देखिए अगर तो अच्छा एसआई यूनिट क्या हो सकता है चार्ज का, एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज। ओके, तो वोल्टेज क्या हो सकता है, तो वोल्ट ही होता है। ओके, ये तो होता है वोल्ट, लेकिन कभी कभी एसआई यूनिट की जगह पे कुछ और यूनिट भी आपका आ सकता है। तो क्या आ सकता है, तो देखिए वोल्टेज इज इक्वल टू क्या आ सकता है, इसका दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, तो देखिए वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपन में चार्ज है, तो वर्क डन का क्या होता है, जूल और कूलम। ओके, तो ये भी क्या आ सकता है आपका एक एसआई यूनिट हो सकता है। तो एसआई यूनिट का क्या मतलब होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें इसको मेजर किया जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये एसआई यूनिट हो गया वोल्टेज का। ओके, और समझ आ गया होगा आपको आई थिंक कि वोल्टेज होता क्या है एक्चुअली में। तो अगर मुझे यहाँ से कोई एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, ये मैं क्या कहता हूँ, डिफाइन 1 वोल्ट को मुझे अगर डिफाइन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन carried out by 1 coulomb of charge to bring it from infinity to a electrical field there will be 1 वोल्ट। ओके, तो हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन carried out by 1 coulomb of charge to bring it from infinity to our electrical field there will be a 1 वोल्ट। ओके, तो आई थिंक ये टॉपिक आपके काम आया होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई डाउट होता है तो, एंड कमेंट जरूर करिए एंड अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर